हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 की। प्रश्नावली है 9.1 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम जो हमने अभी तक 1 to 6 क्वेश्चन में किया है। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने वॉच नहीं किए तो आई बटन पर जाकर आप वहां से उन क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज का अच्छे से यूज कर पाएं। तो आपको क्या बोला है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई 20 मीटर, मैं रफली ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास 20 मीटर ऊंची कोई आपके पास मीनार थी। ठीक है, और क्या है, इसके ऊपर एक ये भवन है और इसके ऊपर 20 मीटर ऊंचे भवन है और इसके ऊपर क्या लगी है, एक संचार मीनार। तो मान लेते हैं ये आपके पास इसके ऊपर लगी है एक संचार मीनार, ये वाली। ठीक है, तो ये संचार मीनार हो गई यहाँ पे इसकी, और यहाँ से यहाँ तक हो गई आपके पास 20 मीटर भवन की ऊंचाई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये वो बिंदु है भूमि का, यहां से जो आपके पास इसके तल से, इसके तल से मीनार के, संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल हो गया। ठीक है, और यही पॉइंट क्या काम करेगा, भवन का शिखर का काम करेगा। तो यहां से बनने वाले कोण, यानी कि मीनार के तल से और मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो गया, यहाँ से बनने वाले कौन है ये आपके पास। तो ये आपके पास ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो इनके नाम दे देते हैं। चलिए, तो ए, बी, सी और यहाँ पे डी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे पास, चलिए इनके कोण भी लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले संचार मीनार के तल, यानी कि संचार मीनार के तल से जो कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री, और वहीं पे जो शिखर के साथ कोण, ये आपके पास ये जो कोण बन रहा है ये कितने का है आपके पास, 60 डिग्री का। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लेट करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं, तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, माना जो आपके पास डीबी है, ठीक है, माना डीबी है, वो क्या है, भवन की ऊंचाई। और भवन की ऊंचाई आपको दी भी हुई है, कितनी है, भवन की ऊंचाई आपके पास 20 मीटर। ठीक है, और मान लेते हैं कि एडी जो है आपके पास, माना एडी जो है वो है मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक, जो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो एडी हमें चाहिए। अब एडी कब निकलेगा, या तो हमारे पास पूरा ये लंबाई आ जाए, है ना, या फिर क्या करें, या फिर हमारे पास इसके लिए डी भी पता हो या हमें ये वाला लंबाई पूरी पता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखो, सबसे पहले एक त्रिभुज हम यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जो समकोण त्रिभुज है आपके पास, वो आपके पास ए बी सी। पहले एक ए बी सी त्रिभुज बनेगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ। एक त्रिभुज आपके पास बनेगा ए बी सी, और एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा आपके पास डी बी सी। डी बी सी, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं उनका जो आधार है, ठीक है ना, जो उनका आधार है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसलिए जो इस वाले त्रिभुज का आधार होगा बड़े वाले का, छोटे वाले के लिए वो सेम काम करेगा। यानी कि हम अगर यहाँ से आधार निकाल दें तो आराम से यहाँ पे जो लंब है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जो सबसे पहले हम लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज डी बी सी लेने पर
हमें क्या मिल रहा है, ये देखो ये इसका लंब है जो हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है आधार। ठीक है, तो आधार और लंब किस में आता है, कौन से वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करें, कौन से वाला त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ पे लंब कितना है आपके पास, लंब है आपके पास db और आधार है आपके पास bc। ठीक है, तो यहाँ से bc हमारा निकल जाएगा। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है, तो अगर हम ध्यान से देखें त्रिभुज dbc में जो आपके पास थीटा है, जो कोण है वो है 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास db। अब db आपको दिया हुआ है क्या है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, 20 बटे bc और टेंजेंट 45 1 होता है, तो आपके पास 20 बटे bc और bc आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो आपके पास bc की वैल्यू आई वो कितनी आई, 20 मीटर आ गई है। यहाँ पे 20 मीटर क्या निकला आपके पास, ये आधार निकल चुका है। यानी कि अब हमें आधार के बारे में पता चल चुका है कि ये जो आधार है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इस की हेल्प से दूसरे त्रिभुज का ये लंब निकालेंगे। अब देखो ये हमें पता है और इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर है, हमें नहीं पता कितनी है, हमें इसको x मान लिया। जब इसको x लेट करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब इसको x हम लेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है, तो अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे बड़े वाला जो है आपके पास ए बी और सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेने पर, तो यहाँ पे हमें लंब, ना तो लंब पता है लेकिन आधार यहाँ पता चल चुका है। तो यहाँ पे आधार और लंब कौन से वाले रेशियो का यूज करेंगे, यहाँ पे भी क्या यूज होगा, टेंजेंट थीटा का यूज होगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, लंब यानी कि ए बी बटे बी सी। ये ए बी पूरी लंबाई है, इसकी लंब का काम करेगा और ये काम करेगा आधार का बी सी। तो टेंजेंट थीटा, थीटा हमें पता है, थीटा कितना दिया हुआ है इस समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री। तो सी थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का यूज करेंगे। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री बराबर ए बी। अब ए बी हमें देखो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो ए बी है वो आपके पास कितना है, ए बी है आपके पास ए डी, यानी कि ये दूरी प्लस जो आपके पास डी बी। ठीक है, तो ए डी का हम वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 60 बराबर x प्लस 20 बटे 20। टेंजेंट 60 कितना होता है, जो तो आपके पास वर्गमूल 3 जो हो जाएगा बराबर x प्लस 20 बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, आई होप, है ना। तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 बराबर x प्लस 20 और x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपके पास 20 वर्गमूल 3 माइनस 20। 20 को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, जो आपके पास मीनार था संचार मीनार उसकी यहाँ पे ऊंचाई हमने निकाल दी। तो लिखेंगे हम अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास, वही है आपके पास 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। तो इस तरह से जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए वो बड़ी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो बने रहे एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास हिंदी मीडियम की मैथ्स की जो प्रश्नावली है आप पर तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।